हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि आपको हम पढ़ाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द परसेंटेज। इस टॉपिक में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो कुछ परसेंटेज अपने खाने पे, कुछ परसेंटेज अपने रहने पे, कुछ परसेंटेज अपने शिक्षा पे, कुछ परसेंटेज अपने घरेलू कार्य के लिए खर्च करता है, तो उसको कितना अमाउंट बचता है या उसकी मासिक आय क्या होगी, वो उसने कितना स्पेंड किया। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसमें होता क्या है, जैसे कि आपको सपोज दैट इस प्रकार का क्वेश्चन मिला, ठीक है, कि अ मैन, ठीक ठीक है, अ मैन स्पेंड spends 40% on food, ठीक है, and 20% on house rent, 12% on travel, and 10% on education, and 10% on education. आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंडिशन, ठीक, इतने खर्च के बाद आफ्टर ऑल दिस he saved 7,200 रुपीज़, ठीक है। फाइंड आउट अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवल। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 40% फूड पे खर्चा करता है, 20% हाउस रेंट पे खर्चा करता है, 12% ट्रैवल पे खर्चा करता है, 10% एजुकेशन पे। आफ्टर ऑल ही सेव 7,200, ठीक। वो इसके बाद वो 7,200 रुपये सेव करता है। तो वो ट्रैवल पे, उसकी यात्रा पे कितना खर्च हुआ उसको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इसका क्या करेंगे, दो मेथड होता है। टोटल, सपोज दैट, सॉल्व करते हैं। सपोज दैट कि इसका जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम ये हो गया 100%, ठीक है। ये टोटल रिप्रेजेंट है, ये टोटल है, ठीक है। अब क्या होगा, टोटल एक्सपेंस कितना किया, पहले हम वो लिख लेंगे। टोटल कितना एक्सपेंड किया, ठीक है, कितना किया, 40% उसने किस पे किया, फूड पे, ठीक।
20% किस पे किया? हाउस रेंट। ट्वेल्व परसेंट किस पे किया? ट्रेवल पे। एंड 10% किस पे किया? एजुकेशन पे। ठीक है, इसने टोटल एक्सपेंड किया। अब इसको हम ऐड कर देंगे, कितना है, जिस सारे परसेंटेज को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 2 6 2 8, यह आ जाएगा मेरा 82%। यानी कि उसने 100% इतने टोटल इनकम में से 82% को खर्चा कर दिया। ठीक है, यानी अपनी सारी ज़रूरतों के हिसाब से इसको खर्चा कर दिया। इतने में से 100 में से इन्होंने 82% एक्सपेंड कर दिया। अब बताइए तो वो क्या करे, ट्रैवल पे कितना खर्चा हुआ? तो पहले कितना इसके पास सेव हुआ, कितना परसेंटेज सेव हुआ? सेविंग परसेंटेज कितना हुआ? सेविंग परसेंटेज हमारा कितना हुआ? 100 टोटल था। ठीक, 100 टोटल था और इसमें से हम 82 माइनस कर देते हैं। ये हमारा एक्सपेंड किया है, ये टोटल था, तो मेरा बचा कितना? 80%। ठीक है, ये मेरा टोटल था, इतने मैंने खर्चा किया था। जो आदमी था इतना उसका अमाउंट था, इतना उसने खर्चा कर दिया उसमें, तो मेरा इतना सेविंग बचा। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ट्रैवल पे कितना खर्चा हुआ। तो ट्रैवल पे कितना खर्चा हुआ? तो चूँकि इसने इतना 7,200 रुपये सेव किया है, ठीक है, तो 7,200 का उसने सेविंग किया है, तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल कितना आएगा? 7,200 अपान 80। अगर इतने में से हम इतने का भाग दे देंगे तो मैंने ट्रैवल पे कितना खर्चा किया उससे मेरा निकल जाएगा। अगर मेरे को एजुकेशन का निकालना हो इंटू 12 क्या है हमारा? ट्रैवल पे खर्चा 12% ट्रैवल पे खर्चा हुआ था। ठीक है, यानी कि मेरा सेविंग इतना है। ठीक, और 7,200 मेरा ये टोटल इनकम था। अब कितना आ जाएगा हमारा? इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे तो कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं, तो इसका आ जाएगा आपका 7,200 भाग्य 18 इंटू 12, आपका आ जाएगा 4,800 रुपये। ये आ गया ट्रैवल पे खर्चा। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्या करना है कि अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस मिले तो आप पहले जितना उसने खर्चा किया है उस परसेंटेज को आप ऐड कर लेंगे। ठीक, ऐड करने के बाद हम 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा सेविंग बच जाएगा। सेविंग आने के बाद जिस पे पूछ रहा है, अगर ट्रैवल पे पूछता तो ट्रैवल का, एजुकेशन पे पूछता है तो एजुकेशन का, एंड हाउस रेंट का पूछता है तो हाउस रेंट का। तो यहाँ से हम ये मेथड लगा के यहाँ से ये इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पे ट्रेवल का पूछा इसलिए यहाँ पे मैंने 12 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका टोटल कितना है ये 12%। अगर यहाँ पे मेरे को पूछता है कि नहीं मेरे को फूड का चाहिए तो मेरे को क्या करता है 40 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है,
एक ये हो गया। अब इसी इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंटेज के कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आइए हम देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या है इसमें, कह रहा है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकता पर, शेष आय 15% पुस्तक पर तथा शेष आय 30% कपड़ों पर। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या होगा। ठीक है, आइए हम ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है परसेंटेज को, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन है उसमें हर एक चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और क्या कह रहा है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरह के सॉल्व, जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया वो अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये क्या है उससे थोड़ा सा एडवांस है। तो एडवांस है तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे कि माना मासिक आय इनका 100 है, ठीक, माना मासिक आय 100 रुपये है, ठीक है। तो घरेलू खर्च पहले पहले किस पे कर रहा है, अपनी घरेलू खर्च पे कितना, 20%। घरेलू खर्च कितना है, 20 रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये, तो शेष हमारा कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा हमारा, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 रुपीज़, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पुस्तक, ये घरेलू खर्च पे था, पुस्तक पर कितना है, यहाँ पे देखिए आवश्यक जो शेष आय बची है, घरेलू खर्च की आवश्यकता पर शेष आय पे के शेष आय पर 15% पुस्तक पे करता है, तो जो शेष कितना बचा मेरा 80, ठीक है। अब पुस्तक पर शेष कितना है 80, यानी कि 80 इंटू 15/100 इक्वल टू 15 20 आ जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल, टोटल आ जाएगा 2 चौके 8 4 12, यानी कि 12, ये 12 रुपये का आएगा, ठीक है। तो शेष कितना बचा, इस पे 20 रुपये खर्च किया तो शेष हमारा 80 बचा, जब इसने इसका 15% लिया तो कितना बचा, शेष आ जाएगा हमारा 80 माइनस 12 इक्वल टू 68 रुपीज़, ठीक है। अब क्या रहा है, कपड़े पे कितना खर्च किया, कपड़ों पे कितना कर रहा है 30%, यानी कि शेष शेष हमारा कितना था 68 था, 68 का 30%, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरा ये, इसको 3 8 24 3 6 18 2 20/10, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20/40। अब शेष कितना बचा,
शेष हमारे अमाउंट कितना बचा, 68 माइनस 28.40 इक्वल टू 47 पॉइंट, ठीक है, 00। अब क्या क्या बचत कितना हुआ हमारा, ये लास्ट था, यानी बचत हमारा शेष कितना हुआ 47.60, ये हमारा बचत में आ गया, ये बचत है। इतना खर्च करने पे हमारा लास्ट में इतना बचा, तो हमारा बचत कितना है 47.6। तो मासिक आय हमारी कितनी थी 100 थी। जब हमारी मासिक आय 100 थी तो हमने इतना सेविंग किया, मासिक आय, ठीक है। अब यदि इसने 9,520 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अब बचत 9,520 है तो मासिक आय क्या होगा। तो जो हमारा अभी बोल रहा है वो 5,200 बटे जो बचा हुआ है कितना 47.6 इंटू 100। अब इसका डिवाइडेशन होगा, कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको तुरंत, कितना आएगा, इसको कैलकुलेटर करते हैं, एक मिनट। 9,520 भागे 47.60 इंटू 100 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2,000, सॉरी 2,000 नहीं 20,000 आ जाएगा। इतना उसका मासिक आय है, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन, अब कह रहा है अजय अपने वेतन का 25% घर की किराए में, 5% खाद्यान्न पे, 15% यात्रा पे तथा 10% खर्च करता है, ठीक है, कपड़ों पे, तथा इतने की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी होगी, ठीक है। माना इसकी आय 100 है, ठीक है, सॉरी 100। तो टोटल खर्च किया वो कितना है 25% किराया, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा, ठीक है, 10% कपड़े, ठीक। टोटल कितना हो गया
10, 5 2 7 1 8 1 9 1 10 100। ठीक, ये हमारा टोटल है। 20 10, 5 5 10, 5 से लगा 1, 5 2 7 2 9 1 10। सॉरी, ये हमारा आ जाएगा कहाँ, ये 5 है ना, 5 5 10 5 15, ये हमारा 15 है, और 2 1 3 1 4 4 1 5, ये 55% टोटल हो गया। ठीक है, ये हमारा 55% टोटल है। तो इसने सेविंग कितना किया, इसका जो सेविंग है वो कितना हुआ, इसका सेविंग हो गया 100 माइनस 55%, यानी कि आ जाएगा आपका 45। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 45%। ठीक, अब बोल रहा है कि इसकी मासिक आय कितनी है। ठीक, इसने सेविंग इतना किया है, तो अब मासिक आय हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा पहले इसने मासिक, इसकी बचत कितना है, अमाउंट, सेविंग अमाउंट 27,000। ठीक, अपॉन 45 इंटू 100, सत्ताईस आ गया, भागे 45 इंटू 100, यानी कि इसकी जो टोटल इनकम था 60,000 थी। ठीक है, सेविंग अमाउंट एंड 45 से डिवाइड करेंगे एंड 100%। ठीक है, तो ये वीडियो में आपको कैसा लगा एंड इसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप जितना मेरे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि सर आपकी वीडियो में ये चीज़ थोड़ा डाउटफुल है या क्या है, तो ऐसा मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा कि मेरी वीडियो में कहाँ कमी है, क्या है। सो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।